नमस्कार, मैं हूं यश खुराना। स्वागत है आपका आपका डॉक्टर कार्यक्रम में। वर्तमान समय में हर जगह शोर ही शोर सुनाई देता है, जिसका सीधा असर हमारी सुनने की क्षमता पर पड़ता है और ऐसे में जिसकी वजह से व्यक्ति को कम सुनाई देने की समस्या भी हो जाती है। यह समस्या आगे चलकर बहरेपन की समस्या में बदल जाती है, तब्दील हो जाती है। इस समय आपको बता दें कि एक कान या फिर दोनों कानों से भी कम सुनाई दे सकता है और यह समस्या आजकल युवाओं में अधिक दिखाई दे रही है, जो कि अपने आप में एक बड़ी समस्या है। इस समस्या पर चर्चा करना बेहद जरूरी है और बड़ी बात यह है कि लोगों की इसके बारे में संपूर्ण जानकारी भी होना चाहिए। और ऐसे में इसको लेकर आज हमने इसी विषय को लेकर चयन किया है, इंतखाब किया है कि आखिरकार इस विषय को लेकर आप तक सही जानकारी पहुंच सके कि आखिरकार सुनने की समस्या होती क्यों है, इसके लक्षण क्या होते हैं और बहरापन पूरी तरह से क्यों आ जाता है और इसका इलाज क्या संभव है या फिर नहीं है। और भी कई सवाल है जिस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन ऐसे में आपको इसके तरह आपको जानकारी बता देंगे कि इस विषय पर हमारे साथ होंगे ईएनटी स्पेशलिस्ट डॉक्टर अजय पाठक। इसके तरह आपको एक और अहम जानकारी बताना चाहते हैं कि अगर आपको भी इस विषय से जुड़ा कोई सवाल पूछना है तो आप कॉल कर सकते हैं, डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं, परामर्श ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको फिर भी लगता है कि कार्यक्रम के दौरान आपका समाधान नहीं हुआ तो आपको डॉक्टर साहब का नंबर बताएंगे, उनसे भी आप सीधा संपर्क कर सकते हैं। लेकिन आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार नंबर फ्लैश होते रहेंगे, उन पर आप कॉल कर सकते हैं और इस विषय से जुड़ा कोई भी अगर आपका सवाल है तो आप डॉक्टर अजय पाठक से आप सीधा सवाल पूछ सकते हैं कि आखिरकार इसका समाधान है क्या और किस तरीके से इससे बचा जा सकता है, सावधानियां क्या है और इसके लक्षण क्या होते हैं। और सबसे बड़ी बात कि ना कम सुनने को लेकर शुरुआत कैसे होती है और विज्ञान के अनुसार सबसे ज्यादा कौन से हिस्से पर फर्क पड़ता है। लेकिन आपको एक अहम जानकारी बता देते हैं, अगर आपका भी कार्यक्रम के दौरान समाधान नहीं होता, अगर आपको ऐसा लगता है तो आप डॉक्टर अजय पाठक से सीधा 9418458121 पर सीधा संपर्क कर सकते हैं। मैं नंबर को दोबारा से दोहरा देता हूं, 9418458121 पर सीधा डॉक्टर अजय पाठक से आप संपर्क कर सकते हैं। तो आपको बता दें कि इस विषय को लेकर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए और बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं ईएनटी स्पेशलिस्ट डॉक्टर अजय पाठक। डॉक्टर अजय पाठक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत खबर फास्ट पर। सबसे पहले जी डॉक्टर साहब, जिस तरीके से आजकल के दौर में देखा जा रहा है, एक बड़ी समस्या निकलकर सामने आ रही है और आज हमारा इसी को लेकर ये विषय हमने चयन किया, इंतखाब किया कि आखिरकार इसको लेकर चर्चा की जाए। और बड़ी बात यह है कि लोगों तक, जनता तक इसकी सही जानकारी पहुंच सके ताकि इसको लेकर समझ सके। और जिस तरीके से बड़े सवाल जहन में दस्तक देते हैं कि आखिर कम सुनने की समस्या होती क्यों है और इससे समाधान किस तरीके से पाया जा सकता है। लेकिन हम दोबारा से दर्शकों को बताना चाहते हैं कि अगर आपका इस विषय से जुड़ा हुआ कोई सवाल है तो लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश होते रहेंगे, आप कॉल कर सकते हैं, सलाह ले सकते हैं, परामर्श ले सकते हैं। अगर आपके जहन में इस विषय से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल दस्तक देता है जहन में, आपको इसको लेकर स्वतंत्रता है कि आप कॉल कर सकते हैं और अगर आपको समाधान चाहिए तो आप सवाल पूछिए और सलाह लीजिए कि सावधानी हम क्या बरतें और किस तरीके से इसकी शुरुआत होती है। तो डॉक्टर अजय पाठक जी, हम इस विषय को लेकर बात कर रहे थे कि क्योंकि इस विषय को लेकर चर्चा करना बेहद जरूरी है और बड़ी बात यह है कि लोगों को इसकी संपूर्ण जानकारी नहीं होती, इसलिए आज हमने इस विषय को चुना है, चयन किया है, इंतखाब किया है। तो इसको लेकर हम जानना चाहते हैं, सबसे पहला ये बेसिक सा सवाल यही है कि आखिरकार कम सुनने की समस्या होती क्यों है। नमस्कार आपको भी और सभी जी सुनने और देखने वालों को भी। कान हमारी एक श्रवण इंद्री है और ये एक बहुत ही आवश्यक श्रवण इंद्री है। कान हमारे सुनने के काम आता है और हमारे सुनने से ही हमारा मानसिक विकास होता है जी हमारे मानसिक विकास पर इसका प्रभाव पड़ता है, हमारी बौद्धिक क्षमता पर इसका प्रभाव पड़ता है, हमारे सामाजिक जीवन पर इसका प्रभाव पड़ता है। अगर हम ठीक से सुन नहीं पाते हैं तो हम सामाजिक जीवन में ठीक से आगे नहीं जा पाते हैं, समाज में बैठ के हम दो बातें नहीं कर पाते हैं। हमारी आजीविका पर इसका प्रभाव पड़ता है। अगर हम ठीक से सुन नहीं पाते हैं तो हमें आजीविका कमाने में भी काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। लगभग दुनिया में 5.3% लोग हियरिंग इम्पेयर्ड हैं, जिनको ठीक से सुनाई नहीं देता है, इनकी सुनाई कम देने की बीमारियों से पीड़ित हैं। इससे पहले के बात करें कम सुनाई देने के कारणों की या किसी चीज की, मैं बताना चाहूंगा कि हम सुनते कैसे हैं। जब भी कहीं से आवाज आती है वो आवाज हमारे कान के अंदर जाती है। कान में हमारे कान का पर्दा है, जिसे ईयर ड्रम बोलते हैं, कान का पर्दा। कान के पर्दे के पीछे हमारे वहां पे 3
हड्डियां होती हैं जिनको ऑप्टिकल्स बोलते हैं। जो आवाज है वो पर्दे में कंपन पैदा करती है, उससे ऑप्टिकल्स में कंपन पैदा होती है, और फिर हमारी जो आवाज है वो इनर ईयर में जाती है, कॉकलिया में। जी। कॉकलिया से नसों के जरिए हमारी जो आवाज है वो पहुंचती है जाके ब्रेन में। ब्रेन इंटरप्रेट करता है और हम सुन पाते हैं। जी। तो कुछ बीमारियां हो जाती हैं, कुछ बीमारियां हैं जिनके कारण हमें सुनना कम हो जाता है हमारा। मैं उन पर चर्चा करूंगा। जी। तो हम पहले बाहर से शुरू करते हैं। बिल्कुल। सबसे पहले कान में जो सबसे कॉमन बीमारी है, कान में मैल होना या वैक्स होना। जी। डॉक्टर कान साहब, में डॉक्टर साहब रेस्टिक। माफ़ कीजिएगा, मैं आपको यहीं पर रोकना चाहूँगा क्योंकि हमारे साथ एक दर्शक भी जुड़ चुके हैं। पहले उनका सवाल ले लेते हैं, फिर आपसे तफसीलात से इस पर चर्चा करेंगे। डॉक्टर साहब आपको बता दें कि हमारे साथ एक दर्शक जुड़ चुके हैं, फिरोजपुर शर्मा बिलासपुर से जुड़ चुके हैं। आपका सवाल क्या है फिरोजपुर? सर मेरे को 1.5 साल से ऊंचा सुनाई देता है जी। और प्रॉब्लम होती है, कोई मेरे से बात आवाज देता है तो मेरे को सुन नहीं पाता, 2-3 बार रिपीट करता है तब मैं बात सुनती हूँ। मेरी एज 71 है। जी। जी। हाँ और जी। कोई समस्या तो नहीं है कान की? कोई कान से चीख तो नहीं आती है या कुछ ऐसी चीज तो नहीं है? नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं है जी। कान में दर्द तो नहीं होता है? नहीं, कान में कभी कोई दर्द नहीं हुआ सर, ऊंचा सुनता है जी, बस मेरे को। दो ऐसा है, उम्र बढ़ने के साथ साथ जब उम्र बढ़ती है तो जी। कान की नस कमजोर हो जाती है। 71 जी। ईयर्स बताइए आपने अपनी एज। हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी, तो कान की नस कमजोर हो जाती है, और कान की नस कमजोर होने के कारण जो आवाज आती है वो दिमाग तक प्रॉपरली पहुंच नहीं पाती है, और दिमाग उस आवाज को इंटरप्रेट नहीं कर पाता है। जी। आपको इसके लिए कान की जांच करवानी पड़ेगी, ऑडियोमेट्री करवानी पड़ेगी, और अगर जी। आवश्यकता हुई, अगर ऑडियोमेट्री के बाद ऐसा लगा कि दवाइयों से ठीक नहीं हो सकते, तो इस जी। उम्र में हो सकता है हियरिंग एड लगानी पड़े। जी। जी सर, चलिए थैंक यू फिरोज, सर। बहुत बहुत धन्यवाद सवाल पूछने के लिए। और डॉक्टर अजय पाठक जी, हम उसको लेकर चर्चा कर रहे थे कि आखिरकार ये होता क्यों है, तो आप अपनी बात को कंटिन्यू कर सकते हैं सर। हाँ जी, मैंने सबसे पहली बात शुरू की थी कि वैक्स, कान में मैल जी। एक बहुत कॉमन कारण है। जो हमारी एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल है, कान का जो छेद है, जी। इसमें वैक्स बनता रहता है। ये जी। कान को प्रोटेक्ट करने के लिए वैक्स बनता है, जो कि कान को प्रोटेक्ट करता है, लुब्रिकेट करता है कान को। जी। लेकिन कुछ लोगों में वैक्स ज्यादा बनना शुरू हो जाता है और वैक्स इकट्ठा हो जाता है। जब ये वैक्स एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल में इंपैक्ट कर जाता है, इकट्ठा हो जाता है, तो लगभग 20-30 डेसिबल सुनना हमें ये कम कर देता है। तो ये एक कॉमन समस्या है। और इसके बाद कान में इंफेक्शन एक दूसरी समस्या है। हमारा जो जी। मिडल ईयर है, अंदर वाला कान है, उसमें इंफेक्शन हो जाती है। गले को कान से एक ट्यूब कनेक्ट करती है जिसे हम यूस्टेशियन ट्यूब बोलते हैं। उस ट्यूब के जरिए जब जुकाम हो, खांसी हो, या वैसे भी थोड़ी इंफेक्शन, ट्यूब बंद हो जाती है। ट्यूब बंद होने से कान के पर्दे के पीछे पानी इकट्ठा हो जाता है। कान के पर्दे के पीछे पानी इकट्ठा होने से कई बार उसमें इंफेक्शन हो जाती है। जी। जब उसमें इंफेक्शन होती है तो वहाँ पस बननी शुरू हो जाती है, कान में दर्द होता है, सुनाई देना कम हो जाता है, फिर हमारे कान का पर्दा फट जाता है और कान के बाहर पीस आनी शुरू हो जाती है। जी। बहुत कॉमन बीमारी है, खासकर आजकल बरसात के दिन हैं। बरसात के दिनों में बहुत लोग आते हैं इस बीमारी के साथ कि कान से पीस आनी हमारी शुरू हो गई है। तो कान की जो पीस आनी शुरू हो जाती है, अगर तो केवल पर्दा फटा है तो उससे सुनना कम होगा। जब पीस ज्यादा दिन अंदर रहती है तो वो जो ऑप्टिकुलर चेज, मैंने कान की हड्डियों की बात की थी, उन हड्डियों को गलाना शुरू कर देती है। जब जी। वो हड्डियां गलनी शुरू होती है तो हमारा सुनना और भी कम हो जाता है। उसके बाद जो वो पीक है, कई बार मैं इसमें एक चीज ऐड करना चाहूंगा, कई लोगों को थोड़ी थोड़ी पीक आती है, जी। बहुत कम पीक आती है, पर सारा साल चलती रहती है और उसमें गंदी स्मेल आती है। तो उसका मतलब है कि हमारी इंफेक्शन कान से निकल के हमारी हड्डियों तक पहुंच गई है, कान की हड्डी तक पहुंच गई है। कान की हड्डी से आगे दिमाग शुरू हो जाता है और वो इंफेक्शन दिमाग में चली जाती है। हम इसे अनसेफ ईयर बोलते हैं। तो अगर कान में आपके पीक आती है और गंदी स्मेल साथ आती है, तो दिखाना बहुत ही आवश्यक है कि कहीं अनसेफ ईयर ना हो। जी। अगर जब कान में पानी इकट्ठा हुआ, जब कान में पानी इकट्ठा जी।
तो हम बेहद अहम विषय को लेकर चर्चा कर रहे हैं, जिसमें आज का हमारा विषय है कि आखिरकार कम सुनाई क्यों देता है और इसका समाधान किस तरीके से हो सकता है। डॉक्टर साहब, आपको बता दें कि हमारे साथ एक दर्शक इस बीच जुड़ गए हैं, जयराम, दिल्ली से। जयराम जी, आपका सवाल क्या है? मेरा सवाल ये है जी कि मेरी उम्र इस वक्त 81 ईयर्स है जी जी, और कानों से सुनाई कम दे रहा है। कानों में कोई दर्द नहीं होता, पीस नहीं आती, कुछ भी नहीं है। और हियरिंग एड के अलावा कुछ इलाज है इसका? जी, इस उम्र में आके अगर कान में सुनाई देना कम है तो इसका मेन कारण अक्सर नस की कमजोरी ही होता है, जिसे हम सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस बोलते हैं। तो हियरिंग एड के अलावा इसका इलाज संभव नहीं है, पर हियरिंग एड आवश्यकता अनुसार बहुत अच्छी भी मिलती हैं, कुछ ऐसी भी मिलती हैं जिनकी आवाज़ बिल्कुल वैसे आती है जैसे आप आम बात कर रहे हो, पर उसमें पैसा ज़्यादा खर्च होता है। पर इलाज हियरिंग एड ठीक है। चलिए जयराम जी, बहुत बहुत धन्यवाद सवाल पूछने के लिए। डॉक्टर साहब, हम एक आपसे ये चीज़ जानना चाहते हैं ताकि दर्शकों तक सही जानकारी पहुंच सके। तथ्यों के आधार पर ये बात समझने का हम प्रयास करेंगे आपसे कि आखिरकार विज्ञान के अनुसार अगर ये समस्या सामने आती है तो कान के सबसे ज़्यादा कौन से हिस्से पर इसका प्रभाव पड़ता है, कौन सा हिस्सा खराब हो जाता है? देखिए, नस की बात कर रहे हैं, नर्व कमजोर होने की, सुनाई कम देने की। जी, सुनाई कम देने को लेकर भी और पर्दा फटता है तो सबसे ज़्यादा कौन से हिस्से पर फर्क पड़ता है साइंस के अनुसार? हाँ जी, जब जब कान का पर्दा फटता है, मैंने पहले ही बताया कि जी हमारा जो भी आवाज़ है वो कान के पर्दा फटता है, उसमें कंपन पैदा होती है। जी उस कंपन से वो आवाज़ अंदर जाती है, कान के जाती है। तो जब पर्दा फटता है तो उसका प्रभाव काफ़ी पड़ता है, लगभग 30-40 डेसिबल तक हमें सुनना कम हो जाता है। जब ऑप्टिकुलर चेन अंदर जो हड्डियां बताई वो गल जाती हैं तो सुनाई कम देना और भी ज़्यादा हो जी जाता है, लगभग 50 डेसिबल तक ये पहुंच जाता है। और कई बार पेपिस की फुटप्लेट का भी जम जाती है, जी हो जाती है, तो सुनने का प्रभाव और भी ज़्यादा कान पे पड़ता है। जी नस कमजोर होने पे तो सुनाई देना काफ़ी धीरे धीरे करके काफ़ी मुश्किल होता जाता है। डॉक्टर साहब, इस बीच हमारे साथ एक दर्शक जुड़ गए हैं, हर्ष, पंचकुला से। हर्ष, आपका सवाल क्या है? सर मेरा सवाल ये है कि मेरा बेटा है 7 साल का। जी तो शुरू में उसको बोलने में दिक्कत आती थी। तो जी सभी लोगों से जैसे बातचीत हुई, डॉक्टर से भी कंसल्ट किया, तो उन्होंने बताया कि थोड़े दिन बाद ना बच्चा जब अकेला होता है घर में तो शब्दों को जोड़ना सीखता है, तो धीरे धीरे ये सीख जाएगा। तो अभी वो बोलते टाइम ना और अटकता है, बीच में वर्ड वो कंप्लीट बोल नहीं पाता। जैसे अगर बोलेगा तो जोर लगाना पड़ता है उसको। जी तो उसके लिए क्या करें सर? जी 7 साल एज है उसकी। जी, ऐसा है। आमतौर पे बच्चा अगर पहले ठीक बोलता था, अब अटकना शुरू हुआ है, तो उसका यूजुअली कारण होता है कि बच्चे पे कोई मानसिक प्रेशर है, कहीं से बच्चे पे कोई दबाव पड़ रहा है। उस दबाव पड़ने के कारण बच्चा कम बोलना ऐसा करना शुरू कर देता है। दूसरा रीजन हो सकता है कि बच्चा बहुत तेज बोलने का प्रयास करता है। जितना वो तेज बोलता है, दिमाग उतना तेज नहीं चलता है जितना तेज बोलने का प्रयास करता है। तो हमारे पास इसका इलाज, एक तो बच्चे पे प्रेशराइज ना करें, बच्चे पे दबाव ना बनाएं, और बच्चे को इस बात के लिए बार बार ना टोकें कि तुम रुक के बोलते हो। अगर वो कॉन्शियस होगा इस बात के लिए तो वो और भी रुक के बोलेगा। और इसके लिए स्पीच थेरेपी करवाई जाती है। स्पीच थेरेपिस्ट होते हैं जो बोलना सिखाते हैं कि बोलना कैसे है। तो स्पीच थेरेपिस्ट की आप हेल्प ले सकते हैं। अगर स्पीच थेरेपिस्ट के पास ना जाना चाहें तो बच्चे को थोड़ी प्रैक्टिस आप खुद जोर से पढ़ के बोलने की और धीरे धीरे पढ़ने की करवा सकते हैं। तो एक अक्षर बोलेगा, रुकेगा, दूसरा अक्षर बोलेगा, रुकेगा। जैसे इसके लक्षण क्या हैं, तो इसके लक्षण क्या हैं, तो ये प्रैक्टिस आप करवा सकते हो। फिर आप पंचकुला में रहते हो, स्पीच थेरेपिस्ट मिलना बड़ा आसान है, आप उनके पास जा सकते हैं। चलिए हर्ष, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए और पूछने के लिए सवाल। आपको बता दें कि हमारे साथ एक डॉक्टर जुड़ गए हैं, डॉक्टर मधु शर्मा। डॉक्टर मधु शर्मा जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत। और आपका हेलो सवाल क्या है, हेलो किस विषय से जुड़ा हेलो, हुआ? मेरी बात ही नहीं भाई अभी। हेलो 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 जी, हेलो, डॉक्टर साहब आप बात कर रहे हैं? मैं डॉक्टर मधु सर। जी, डॉक्टर मधु शर्मा जी, आपका सवाल क्या है? मेरा सवाल है, मैंने मेस्टेक्टमी का ऑपरेट कराया था 1980 में, कान का। जी, डॉक्टर साहब बोल रहे हैं क्या? जी, मैं सुन रहा डॉक्टर हूँ। मधु शर्मा जी, आप सवाल पूछ सकते हैं, डॉक्टर साहब आपका जवाब देंगे। अच्छा अच्छा। जी हाँ, मेरा सर सवाल ये है कि मैंने
मैंने 1980 में मेस्टेक्टमी का ऑपरेशन कराया था। जी हाँ जी, ड्यूरिंग ऑपरेशन। हाँ जी, मैं कर रहा हूँ जी, मैं कर रहा हूँ जी। मैंने इन 1980 में डॉक्टर जी.एस. कोहली, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट मेडिकल कॉलेज रोहतक, ईएनटी से मेस्टाइड बोन का ऑपरेशन करवाया था। जी एंड ड्यूरिंग ऑपरेशन फेशियल नर्व डैमेज होगी, फुल डैमेज हो गई जी जी बोलिए। डॉक्टर साहब, आपने सवाल सुना? हेलो। सवाल इन्होंने सिर्फ अपनी कंप्लेंट और बताइए, सवाल नहीं बताया उन्होंने। मेरी मेरी जो फेशियल नर्व डैमेज हुई उसके बाद मेरा आधा हिस्सा बिल्कुल पैरालिटिक हो गया। मेरी आँख क्लोज बंद नहीं, आई कांट क्लोज माई आई 24 आवर डे एंड नाइट। जी सर, फेशियल डैमेज कई बार मेस्टोइडेक्टमी सर्जरी में हो जाती है। जब मेस्टोइड बोन की जो जहाँ से फेशियल नर्व क्रॉस करती है, जब वहाँ तक इन्फेक्शन पहुँच गई हो तो फेशियल नर्व डैमेज हो जाती है। ज़्यादातर केसेस में ये रिकवर कर जाती है, कम से कम इतनी रिकवर वैसे कर जाती है कि आपकी आम जिंदगी ठीक चले। लेकिन अगर उस समय ये रिकवर नहीं की है, उस समय रिकवर इतने सालों से रिकवर नहीं कर पाई है, तो आप किसी न्यूरोटोलॉजिस्ट से बात कर सकते हैं अगर फेशियल नर्व की ग्राफ्टिंग हो सके तो। लेकिन समय काफ़ी ज़्यादा बीत चुका है, बहुत साल बता रहे हैं आप। हाँ जी, 1980 में हुई। हाँ जी, तो बहुत समय बीत चुका है। तो आपको क्या खाना खाने में प्रॉब्लम आती है या हाँ जी आपका पानी गिरता है मुँह से? सर, मुझे आंख बंद करने में दिक्कत है। मैं ये एक्सपोजर कैराटाइसिस से तो मैं बचा हुआ हूँ, अब तक भगवान की बड़ी कृपा रही है। अदरवाइज मेरी आंख तो उसी टाइम हो लेती खराब। नहीं लेकिन सर, ये मेरा तो इंडिया के पॉइंट है गवर्नमेंट कि डालते मेरी आंख रहिए, आँख ठीक थोड़ी है। बंद करके रखिए और तो कोई हाँ, वो ठीक है जी समस्या मेरी, होगी। लेकिन ये जो फेशियल प्रॉब्लम है ये आगे नीचे जो एज बढ़ रही है नीचे आ रही डॉक्टर साहब ये। हाँ जी, ये तो आँख का वो करते रहिए, उसको ढक के रखिए रात को सोते हुए और लुब्रिकेंट आँख में डालते रहिए। बाकी न्यूरोटोलॉजिस्ट डबल डुप्लीकेट तो मैं डाल लूंगा, कोई बात नहीं, मैं कर रहा हाँ हूँ जी, आपसे। दवाइयों से कोई ठीक नहीं कोई होगा जी, सर्जरी दवाइयों या से कोई ठीक नहीं ऐसी होगा। कोई इसका कोई और हथियार ऐसा बना हो जिसको डालने से, जैसे पहले सिलाई वगैरह का हमने बनवा रखा था, एक ईयर में डाल के और मुंह में डाल लेते थे, थोड़ा खिंचाव आ जाता था। एक पट्टी का ही मैंने बनवाया था। कोई आप अगर इसका कोई नई इजाद हुई हो कोई चीज़ ऐसी जो मैं मास्क नहीं नया नहीं है। मुंह पे लगा सकूँ या इसका ऑपरेट का कोई व्यवस्था हो, उसके बारे में पूछ रहा था। नहीं जी, मैं उसी का कहा कि न्यूरोटोलॉजिस्ट से आप मिल सकते हो सकता है वो ऑपरेट करने के लिए कुछ ग्राफ्टिंग की सलाह दे सकते हैं, नर्व ग्राफ्टिंग की। अदरवाइज तो आँख बंद करना ही तरीका है। चलिए, डॉक्टर मधु शर्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद सवाल पूछने के लिए। अब आपको बता दें कि एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, माधव। माधव, आपका सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत। और आपका इस विषय से जुड़ा हुआ सवाल क्या है? हाँ, मेरा छोकरा एपिलेप्सिस से तकलीफ है और उसको सुनने को कम आता है। जी, बस इतना ही। एपिलेप्सी है उसे एपिलेप्सी है। माधव, हाँ? आवाज़ सुन पा रहे हैं आप? मुंबई से। माधव, आप आवाज़ सुन पा रहे हैं हमारी? हाँ हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो आपकी समस्या है कि सुनाई कम पड़ता है? हाँ, मेरे लड़के को 42 उम्र का है, वो एपिलेप्सिस से तकलीफ जी। था एक 20 बरस से, तो बाद में उसको सुनने को कम आता है। उसे एपिलेप्सी बताइए आपने कि एपिलेप्सी है उसे? नहीं, वो तो डिसीज हुआ है इसके लिए मैं बोला, बाकी उसका मेरे को मालूम नहीं क्या रिलेशन है उसके साथ। मैं समझ नहीं पाया आपका सवाल। सुनना इस उम्र में अगर कम है, मिर्गी बोलते हैं ना, मिर्गी। हाँ मिर्गी अगर है, मिर्गी के साथ अगर उसका सुनना कम है तो हो सकता है कि न्यूरोलॉजिकल नर्व की ही प्रॉब्लम हो। लेकिन 21 साल की उम्र में ऐसा हाँ, एक दिन बॉम्ब स्फोट हुआ था इधर 2 बार, तभी उसको तकलीफ हुआ था। इस चीज का पता उसकी ऑडियोमेट्री करके ही पता लगेगा। जब ऑडियोमेट्री करेंगे, अगर ऑडियो डैमेज है तो हियरिंग एड तरीका ऑडियोमेट्री एक टेस्ट होता है जी, कान का छोटा सा टेस्ट ऑडियोमेट्री। ऑडियो मिस्ट्री। हाँ जी, ऑडियोमेट्री करके पता मालूम पड़ेगा कि ये नस की कमजोरी है या कोई और कारण है। अच्छा, यहाँ कौन से डॉक्टर के पास जाने का है इसका? बम्बई में हर जगह मुंबई में मुंबई में हर जगह, छोटी जगह भी हो जाती है ऑडियोमेट्री। कौन से डॉक्टर के पास जाने का? नहीं जी, मुझे मुंबई के कोई डॉक्टर नहीं मालूम है जी। सरकारी हॉस्पिटल में चले जाइए, आपका वहाँ भी इलाज हो जाएगा जी।
चलिए ठीक है माधव जी, बहुत बहुत धन्यवाद सवाल पूछने के लिए। और डॉक्टर साहब, एक बड़ा सवाल यहाँ पर यह आता है कि युवा बहुत इस चीज़ से परेशान है, उनको कम सुनाई पड़ता है, छोटी सी उम्र में ही देखने को मिलता है। फिर शुरुआत में तो वो नज़रअंदाज करते हैं, लेकिन आगे चलकर ये समस्या फिर गंभीर रूप ले लेती है। तो ऐसे में युवाओं को किस तरीके की सावधानियों को बरतना चाहिए, क्योंकि देखा यह जाता है कि टेक्नोलॉजी के बदलते दौर के साथ वह ईयरफोन लगाते हैं 24 घंटे और हेडफोन भी लगाते हैं, तो इसका कितना प्रभाव पड़ता है और किस तरीके से उनको सावधानियाँ बरतनी चाहिए? युवा जो हैं नॉइज को बहुत एक्सपोज रहते हैं। जी। हमारी सोसाइटी में वैसे भी नॉइज बहुत है और युवा लोग जो है म्यूजिक सुनना पसंद करते हैं, बड़ी तेज आवाज़ से म्यूजिक सुनना पसंद करते हैं। जो नॉइज इंड्यूस हियरिंग लॉस है, ये एक सबसे बड़े कारणों में से एक है सुनाई जी। देने का कमी होने का। हम हमारे कान जो है, अगर आप मिनिस्ट्री ऑफ लेबर की बात करें तो 85 डेसिबल से ऊपर 8 घंटे अगर एक्सपोजर है तो वो 8 घंटे से ज़्यादा काम करने की परमिशन नहीं देती है, और 115 डेसिबल अगर एक्सपोजर है तो वो उसकी इजाज़त नहीं देती है। लेकिन जो लाइव कंसर्ट्स हैं, ये 120 130 डेसिबल का साउंड इनमें आता है, और वो ईयरफोन्स लगाते हैं, वहाँ भी साउंड बहुत तेज़ आता है। जब आप कम साउंड को भी 85 90 इस डेसिबल के 100 डेसिबल के साउंड को भी एक बहुत लंबे अरसे तक लगातार सुनते रहेंगे, तो आपके कानों को एक परमानेंट डैमेज हो जाता है। पहले टेम्परेरी डैमेज होता है, थोड़ी देर कम जी। सुनता है, थोड़ी देर बाद आप ठीक सुनना शुरू कर देते हो, लेकिन फिर ये डैमेज परमानेंट हो जाता है, फिर आपका हियरिंग वापस नहीं आती जी। है। मतलब तो धीरे धीरे युवाओं ये को मैं यही समस्या की सलाह शुरुआत दूंगा। होती है, इसकी धीरे धीरे समस्या की शुरुआत होती है, फिर आने वाले समय में बहुत जी बड़ी हो जाती है समस्या। जी, फिर बढ़ती जी। जाएगी, परमानेंट हो जाएगी। जी। तो उन्हें मैं यही सलाह दूंगा कि बहुत तेज म्यूजिक ना सुने, कान बहुत आवश्यक हैं, पूरी जिंदगी उनके पास पड़ी है। और अगर कंसर्ट वगैरह में जाना है तो ईयर बड्स लगा के जाएं, ईयर प्लग्स लगा के जाएं, और बीच में थोड़ा गैप दे लें। कंसर्ट के बीच में 5 10 15 मिनट के लिए बीच में 15 मिनट सुना, 1 2 मिनट का गैप दे दिया, जी। इससे भी वो अपना कान बचा सकते हैं। जी। डॉक्टर साहब, एक बड़ी समस्या ये भी देखने को मिलती है कि एक कान से ज़्यादा सुनाई देता है और एक कान से कम सुनाई देता है, क्या ये समस्या आती क्यों है? जी, इसके अनेक कारण हैं। जब जैसे मैंने पहले बात की, आपकी वैक्स की बात करें, जी। चाहे कान की इन्फेक्शन की बात करें, चाहे सीरस ओटाइटिस मीडिया की बात करें, तो वो सभी गले से, नाक से गले से शुरू होकर कान में इन्फेक्शन जाती हैं। तो वो हो जी। सकता इन्फेक्शन अगर एक ही तरफ हुई है, एक ही कान में हुई है, तो कम सुनाई देना एक ही कान में होगा। अगर जी। इन्फेक्शन बाहरी हो जाए तो कम सुनाई देना पहले तरफ होगा। जी। और जन्मजात बहरापन क्यों आता है और इसके लक्षण क्या होते हैं, या फिर इसका इलाज संभव हो सकता है आगामी समय में इसका? सर, कॉन्जेनाइटल हियरिंग लॉस जो है बहुत बड़ा कारण है। 4.4% जो इसका हियरिंग लॉस का कारण है वो कॉन्जेनाइटल हियरिंग लॉस है, जी। जो बचपन से जन्मजात जो बहरापन है। इसमें सबसे आवश्यक चीज़ है अर्ली डायग्नोसिस। जी। हमें समय रहते पता लग जाए कि बहरापन बच्चे को आ रहा है, लेकिन आमतौर पे पहले समय रहते ये बात पता लग नहीं पाती थी। माँ बाप को चाहिए, अगर टेस्ट नहीं हुआ है, ध्यान दें कि जैसे रेडियो लगाते हैं, टेलीविज़न लगाते हैं, तो बच्चा एकदम सिर मोड़ता है कि नहीं, कॉल बेल बजती है, बच्चा सिर मोड़ता है कि नहीं, देखता है उस तरफ, जी। कहीं से आवाज़ आती है, बच्चा अपनी अटेंशन उस तरफ लेके जाता है या नहीं। अब नेशनल डेफनेस कंट्रोल प्रोग्राम में बच्चों के लिए ऑटो एकॉस्टिक एमिशन के टेस्ट की सुविधा इवन सरकारी अस्पतालों में दे दी गई है। प्राइवेट हॉस्पिटल में तो बहुत ज़्यादा में पहले से ही ये बड़े बड़े हॉस्पिटल में उपलब्ध है। तो जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी जांच कर लेते हैं कि उसे सुनाई ठीक दे रहा है या उसे सुनाई ठीक नहीं दे रहा है। अगर बच्चे का समय से पता लग जाए तो कॉकलियर इम्प्लांट उसका इलाज है। कॉकलियर इम्प्लांट करके, कॉकलियर इम्प्लांट खर्चीला 5-6 लाख 7-8 10 लाख तक भी खर्चा आ जाता है, जी। लेकिन 1 साल से छोटे बच्चे के लिए सरकार ने मुफ्त सुविधा ये उपलब्ध करवाई है। और अगर 1 साल से कम में कॉकलियर इम्प्लांट हो जाता है तो बच्चा स्पीच भी पूरी सीख जाता है, बच्चे का मानसिक डेवलपमेंट भी पूरी ठीक हो जाती है, जी। तो बच्चा लगभग पूरी अपनी नॉर्मल लाइफ व्यतीत कर सकता है। जी। हमारे साथ एक दर्शक और जुड़ गए हैं, राजस्थान से आशीष। आशीष, आपका हेलो। सवाल क्या है? हेलो। जी आशीष, हम आपकी आवाज़ सुन पा रहे हैं, आप सवाल पूछ सकते हैं। हाँ जी। आशीष, आप सवाल पूछ सकते हैं। हाँ जी, बोलो। आशीष, आप हेलो। आवाज़ सुन पा रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी, सुनना पा रहा हूँ। जी, आपका इस विषय से जुड़ा हुआ सवाल क्या है? हाँ जी, मेरे कान में ना कम सुनाई देता है। जी। अंदर जैसे ना कोई मैल जमी हो,
तो उसको निकालने के लिए क्या? हेलो। आशीष, हम आवाज सुन पा रहे हैं आपकी। आप सवाल पूछिए, पूरा कीजिए। हाँ जी, मेरे कान में कम सुनता है, एक कान में। जी जैसे अंदर ना कोई मैल जमी हो, जी। तो उसको निकालने के लिए क्या दवाई ले? ऐसा है कि कान में अगर कम सुनता है और आपको पता है कि मैल जमी है, तो वैक्स डिजॉल्व करने की ड्रॉप मिल जाती हैं, आराम से मिल जाती हैं। उनको आप कान में डाल सकते हो, जो वैक्स डिजॉल्व करने की हैं, उनसे वैक्स डिजॉल्व हो जाती है और अपने आप निकल जाती है। ज़्यादातर लोगों की तो वैक्स अपने आप निकलती रहती है बाहर। पर ये सुनिश्चित कर लें कि आपके कान में सिर्फ इसीलिए कम सुनाई देता है कि वैक्स है कान में जमा हुआ, कोई और कारण नहीं। जी आशीष, बहुत बहुत धन्यवाद सवाल पूछने के लिए। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, दिल्ली से जुड़े हैं दर्शक हमारे साथ, करण, आपका सवाल क्या है इस विषय से जुड़ा हुआ? करण, आवाज सुन पा रहे हैं आप? चलिए, संपर्क नहीं हो पा रहा है। और डॉक्टर साहब, एक बड़ा सवाल यहाँ पर यह भी आता है कि आखिरकार जब जब लक्षण क्या हो सकते हैं इसके साथ, और डॉक्टर के पास कब जाना चाहिए, और किस तरीके के टेस्ट हमें कराने चाहिए? लगता है कि कम सुनाई दे रहा है हमें, किस तरीके के टेस्ट होते हैं और उनका कितना खर्चा आ जाता है आपके अनुसार? हाँ जी, जब भी कान में कम सुनना शुरू होता है, जी सबसे बड़ी बात तो एज ग्रुप की है। अगर कम एज ग्रुप है तो कारण कुछ और होते हैं, बड़ा एज ग्रुप है कारण कुछ और होते जी, हैं। उम्र हालांकि के कारण हिसाब से मिक्स भी आपसे हो जानना सकते हैं। चाहेंगे कि आखिरकार कारण क्या हो सकते हैं, लक्षण क्या होते हैं, डॉक्टर के पास कब जाना चाहिए और किस तरीके के टेस्ट कराने चाहिए? जब भी कान में ऐसा महसूस हो कि कान जी में भारीपन हो रहा है, सुनना मुझे कम सुनाई दे रहा है, या फोन में सुनता हूँ तो एक कान से ठीक सुनाई देता है, एक कान से कम सुनाई देता है, जी इसका मतलब हो गया कि आपके कान में सुनने की कमी आनी जरूरी शुरू हो गई है। बड़े सारे कारण ऐसे हैं सुनने की कमी के। अगर आप समय पे डॉक्टर के पास जाओगे तो आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। जी लेकिन अगर आप समय पे डॉक्टर के पास नहीं जाओगे तो धीरे 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 करके ये तकलीफ बढ़ती जाएगी। और इसमें कोई टेस्ट बहुत महंगे नहीं है, ऑडियोमेट्री है, 300-400 रुपये लगते हैं, इससे ज़्यादा नहीं लगते हैं। जी और अधिकतर कारणों में हमें ऑडियोमेट्री भी नहीं करवानी पड़ती है। मैं एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हूँ, हम वहाँ ऑडियोमेट्री भी हर कारण में नहीं करवाते हैं। कान देख के, जैसे ये कह रहे हैं वैक्स है कान में, अगर कान जी देखेंगे तो वैक्स दिख जाएगी, हम वैक्स को ट्रीट कर देंगे। कान में पर्दा फटा है वो दिख जाएगा, कान में पर्दा फटा है, छोटा छेद है, हम उसकी दवाइयों से ही कोशिश करेंगे कि उसको इन्फेक्शन सही रखें तो अपने आप भर जाए। नहीं होता मतलब इसका कॉर्टी कर डॉक्टर देंगे। साहब ये मान लें कि इसका मतलब ज़्यादा महंगा इलाज नहीं होता, और अगर लगता है जी कि कोई दिक्कत आ रही है तो हम ऑडियो वाला टेस्ट करा सकते हैं, ऑडियो मिस्ट्री वाला। जी तो जी आपको जी। बता दें कि हमारे साथ एक और दर्शक जुड़ चुके हैं, गुरुग्राम से शेखर, आपका सवाल क्या है इस विषय से जुड़ा हुआ? डॉक्टर साहब नमस्ते, मैं शेखर बोल रहा हूँ गुरुग्राम से। जी शेखर, आप सवाल पूछिए। जी, मेरा सवाल ये है सर, एक्चुअली मेरे लेफ्ट वाले कान से मेरे को कम सुनाई देता है। जी मैंने इसके लिए चेकअप भी करवाया है दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में। उन्होंने चेकअप के बाद ये बोला कि इसका हो सकता है ऑपरेशन करना पड़े, और ऑपरेशन करने के बावजूद भी इसकी कोई गारंटी नहीं है कि ये ठीक हो जाए। मतलब जी कम सुनाई देता है मेरे को लेफ्ट वाली साइड, कान की साइड से। जी, उन्होंने कारण क्या बताया इसका? तो उन्होंने कुछ नहीं बताया, अभी कारण तो कुछ नहीं बताया, बस चेकअप करा, जैसे प्रॉपर होता है वैसे चेकअप करा। उन्होंने ये कहा कि अगर हम आपका ऑपरेशन करते हैं तो गारंटी नहीं है कि ये ठीक हो जाए। जी, ऐसे बता पाना मेरे लिए भी मुश्किल होगा। कान से कोई पीक चलती है आपके? हाँ जी, कान से कोई पानी चलता है, बस आती है कान से, डिस्चार्ज नो आता है सर, कान से? ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना खुजली मचती है, ना पानी वगैरह आता है। जी, तो ऐसे तो बता पाना थोड़ा मुश्किल होगा। हो सकता हो तो स्क्लेरोसिस हो सकता है उसके कारण कम सुनाई दे रहा हो, या आपके अंदर जो ऑप्टिकल्स हैं वो अपने आप हो गए, एडिक्टिव हो गए हों, तो वो सर्जरी करके ठीक तो किए जा सकते हैं। लेकिन कान की सर्जरी के बाद सुनाई देने का थोड़ा सा भ्रम बीच में कभी कभार रह जाता है, तो शायद आपका कोई ऐसा ही कारण होगा जिसमें वो भ्रम बना हुआ है। जी चलिए शेखर, बहुत बहुत धन्यवाद सवाल पूछने के लिए। डॉक्टर साहब, आपसे एक संक्षिप्त में एक सवाल पूछना चाहेंगे, क्या इसमें कोई डाइट में बदलाव करना चाहिए? डाइट का इससे कोई जुड़ाव होता है? जी, जो सेंसिटिव न्यूरल हियरिंग लॉस है उसमें डाइट का थोड़ा सा इफेक्ट रहता है। जी डाइट भी कहूँगा, या जैसे सिगरेट स्मोकिंग है, जी अल्कोहल है, ये कान की नसों को इफेक्ट करते हैं। अल्कोहल, शराब जो है वो हर नस को इफेक्ट करती है, पर कान की नसों को काफी इफेक्ट करती है, जी तो इनका प्रभाव रहता है। दूसरा जो यंग एज है, यंग एज में आमतौर पे गला खराब, एलर्जी और नाक बंद होना ये कारण बनते हैं कान में सुनाई कम देने के। जी तो बहुत ज़्यादा ठंडा
बहुत तेज ठंडा, बहुत तेज गर्म, थोड़ी ऐसी चीजें जो तीखी हैं, खट्टी है, बहुत मिर्च मसाला है, ये चीजें आपके कान पे एडवर्स इफेक्ट डालती हैं। जी, चलिए डॉक्टर अजय पाठक जी, बहुत बहुत धन्यवाद सभी सवालों के जवाब देने के लिए और जुड़ने के लिए। लेकिन आप सभी दर्शकों को ये बताना चाहते हैं कि अगर आपको लगता है कि कार्यक्रम के दौरान अगर आपने कोई सवाल पूछा हो या फिर जितने भी दर्शक हमें देख रहे हैं उनके जहन में कोई सवाल है तो डॉक्टर अजय पाठक से सीधा संपर्क कर सकते हैं। हम आपको नंबर बता देते हैं 9418458121 पर सीधा डॉक्टर अजय पाठक से आप संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए खबर फास्ट।